अरे रे रे, इस कलमोहे के पास इतना धन। अरे चुराओ चुराओ, देख क्या रहे हो, जल्दी से सारी मिर्च टोकरियों में भर लो। अरे बचाओ अम्मा, बचाओ अम्मा। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ मुझे, अरे ये क्या हो रहा है? अरे रे रे, वो खेत दे दे मेरे बच्चों को मुझे वापस, मुझे नहीं चाहिए ये मिर्च। अरे ओ खेत। अरे रे, ये क्या हो गया? अब मैं बचूंगा नहीं, ये नमक तो मुझे ढक लेगा। अरे कोई है, बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अरे बचाओ मुझे। अरे बिजली, कालू आया? नहीं माँ, कालू जी अभी तक नहीं आए हैं। अरे रात में जंगल ठीक नहीं होता है। वो तो है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अरे नहीं आया ना अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। अब क्या होगा? मैं ढूंढने जाती हूँ, आप घर पे ही रहिए माँ जी। अच्छा ठीक है, लेकिन तू भी नहीं अटक जाना, जल्दी आना। कालू जी कहाँ हो आप? कालू जी। बिजली घर में खाना बना रही थी। बाहर कालू कौवा इंतजार कर रहा था। अचानक से कालू कौवा चिल्लाता है, अरे ओ बिजली, तुम्हारा खाना नहीं हुआ है क्या? आ रही हूँ, बस थोड़ी देर और। अरे बिजली जल्दी करो। बस थोड़ी देर और। अरे ये तो बहुत देर लगाएगी, इसके इंतजार में रहूंगा तो और ज्यादा फंस जाऊंगा। चाहता हूँ मैं अपने खेत। अरे ये कहाँ चले गए? ओहो, लगता है मैंने देर कर दी। बिना खाए ही कालू जी खेत चले गए हैं। अच्छा कोई नहीं, मैं पोटली बनाकर दोपहर में ले जाऊंगी। अरे कोई है क्या इस घर में? बाहर आओगी? कोई है क्या? अरे बूढ़ी अम्मा, तुम मेरे घर क्या करने आई हो? अरे मुझे भूख लगी है। गांव में और भी पंछियों से मांगा पर किसी ने खाना नहीं दिया है। तुम क्या मुझे कुछ खाने को दोगी? अरे बूढ़ी अम्मा, थोड़ी देर रुको, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। तुम्हें देखकर ही लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। कोई नहीं अम्मा, यहाँ इंतजार करो। ये लो अम्मा, खा लो। थोड़ा देर हो गया तो खाना गरम करने में। अरे कोई बात नहीं है, तुमने कम से कम खाना दिया तो सही। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा स्वाद है। तुम खाना अच्छा बनाती हो। एक मिर्च मिलेगा क्या? अरे अम्मा, मिर्च तो बहुत महंगा है। हम गरीब लोग बाजार से मिर्च थोड़ी खरीद पाते हैं। अभी हमने मिर्च नहीं खरीदी है, घर में एक भी मिर्च नहीं है अम्मा। अच्छा कोई बात नहीं है, लो मेरा खाना भी हो गया।
मैं कुछ देना चाहती हूँ तुम्हें। अम्मा, 1 मिनट, मैं पानी लेकर आती हूँ। बोलो अम्मा। अरे ये पोटली ले ले। इस पोटली में क्या है अम्मा? अरे इसमें मिर्च के बीज हैं, ऐसे मिर्च जिससे तेरी किस्मत बदल जाएगी और तुम लोगों को जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा। अच्छा अम्मा, इसे बो देना, बहुत बढ़िया फसल होगी। ठीक है अम्मा, मैं बोलूँगी। अरे क्या करूं, किस्मत ही फूटी है। कोई फसल लगाता हूँ, कोई फसल अच्छी नहीं होती है। इस बार सोचा इस हिस्से पर ही काम करूंगा, बाकी खेतों में फसल नहीं लगाऊंगा और ध्यान दूंगा। फिर भी देखो कैसी फसल हुई है। अजी क्या कर रहे हो खेतों में? आओ खाना खा लो, तुमने सुबह भी कुछ नहीं खाया है। हाँ हाँ बिजली, आ रहा हूँ। ये लो, खाना खा लो। हाँ हाँ दो। देखो बिजली, इस बार भी हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। बताओ हमारी कैसी किस्मत है। अजी, तुम्हारे जाने के बाद एक बूढ़ी अम्मा आई थी। उन्होंने हरी मिर्च के बीज दिए हैं और उन्होंने कहा है अगर इसे बोओगी तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा, ऐसा कहा है? हाँ। अच्छा ठीक है, घर आऊंगा तो देखूंगा। अभी बहुत काम है, मैं काम कर लेता हूँ। ठीक है फिर। क्या करूंगा, खाली जमीन पड़ी है, उसी में मिर्च लगाकर देखता हूँ। अब ये फसल तो मेरी खराब ही हो गई। सरसों तो कुछ खास नहीं आने वाले। सरसों की फसल में कितनी अच्छी पैदावार होती है, ये तो देखकर ही लग रहा है पौधे अच्छे नहीं है। बिजली, वो बीज की पोटली दे देना। हाँ ये लो। अच्छा, मैं जाता हूँ, इसे लगाकर देखता हूँ, शायद कुछ अच्छी चीज निकल आए। अरे भैया कालू, क्या लगा रहे हो खेतों में? अरे भाई, मिर्च लगा रहा हूँ। अरे कौन सी किस्म है मिर्च की? अब वो तो मुझे नहीं पता, अब जब फलेगा तो पता चलेगा कौन सी किस्म है। अभी तो पता नहीं कौन सी किस्म है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम अपना काम कर लो, बेकार में समय मैं बर्बाद नहीं करूँगा तुम्हारा। अब बस 2-4 दिनों में बारिश हो जाए। बारिश हो जाएगी तो बस मजा आ जाएगा। बिजली, ओ बिजली। आ गए आप? चलो चलो, खाना देती हूँ आपको। अच्छा। वाह, क्या मछली भात बनाया है तुमने। और आपने बीज लगा दिया? हाँ हाँ, बीज तो लगा दिया है। अब देखो 2-3 दिनों में अगर बारिश हो जाती है तो फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बस बारिश का ही इंतजार है। ये लो, हमारे मन की बात हो गई। अब तो हमारे मिर्च के पौधे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। ये देखो, हमारे मिर्च के पौधे में अब तो फूल आ गए हैं। कुछ ही समय में फल भी आने लगेंगे।
अरे ये क्या, ये तो मिर्च चमक रहे हैं। ये तो सारे मिर्च ऐसे लग रहे हैं चांदी के हैं। वाह वाह वाह, इन मिर्चों के तो अच्छे खासे दाम मिलेंगे। जाता हूँ मैं बिजली को बुला कर लाता हूँ। बिजली, ओ बिजली, चलो 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 खेतों में, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। अरे ये तो चांदी के हैं। हाँ, ये चांदी के हैं। अरे वाह, इसके तो दाम मिलेंगे अच्छे खासे। इसका मतलब वो जादुई पौधा है और ये जादुई फल है। अरे मौसी, तुम हो आज दुकान पर? भोलू नहीं है क्या? अरे मैं उसकी अम्मा हूँ। मैं बैठूं या वो बैठे, बात बराबर है। चल बता, काले कलमुहे क्या लेकर आया है, और वो भी ये ढक कर। अरे रे रे, ये तो चांदी के हैं। कहाँ से लाया? अरे मैंने खेती करी है मौसी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया, ये ले 1000 रुपए। अरे रे रे, इसके खेत जाकर देखने होंगे। अगर ऐसा है तो मैं आज ही रात भोलू के साथ मिलकर सारे चांदी के मिर्च चुरा लूंगी। अरे रे रे, इस कलमुहे के पास इतना धन। अरे चुराओ चुराओ, देख क्या रहे हो, जल्दी से सारी मिर्च टोकरियों में भर लो। अरे बचाओ अम्मा, बचाओ अम्मा। अरे रे रे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ मुझे। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रे रे, वो खेत दे दे मेरे बच्चों को मुझे वापस। मुझे नहीं चाहिए ये मिर्च। अरे वो खेत। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे रे रे, मेरी लालच का फल। मैं तुम्हारे जादुई मिर्च तोड़ने आई थी। मेरे बेटे को ये खेत निकल गया, और 2 और पंछियों को, मेरे बच्चों को लौटा दो। अरे मीनू मौसी, तुमने लालच क्यों किया? मैंने थोड़ी तुम्हारे बच्चों को रखा है, मैं कैसे लौटा सकता हूँ? अगर बूढ़ी बाज अगर चाहेगी तभी वो निकलेंगे। अब ये बूढ़ी बाज कहाँ पर है मुझे नहीं पता। अरे आपको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। आपने ऐसा क्यों करा? अरे रे रे, मैं लालच में अंधी हो गई थी, और अंधी होकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मुझे बताओ, कहाँ मिलेगी वो बूढ़ी बाज? मैं जाऊंगी। अरे अम्मा, वो तो मुझे भी नहीं पता। मौसी, तुम्हें जंगल में जाकर देखना होगा। देखो, शायद तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाए। और मीनू मौसी वहाँ से निकलकर जंगल जंगल फिरने लगती है, लेकिन उसे बूढ़ी बाज नहीं मिलती है। अंत में मीनू मौसी अपने घर वापस लौट जाती है और रोती रह जाती है। खेतों में काम कर रहा था कालू कौवा। खेतों में हल चला रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरी तरफ से तीसरी तरफ। फिर थक जाता है और खुद से कहता है, अरे मैं तो बहुत थक गया हूँ। आज का दिन ही बड़ा अजीब है। जाता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। क्या हुआ? आज तो पहले ही देख रही हूँ पेड़ के नीचे बैठे हुए हो। अरे बिजली, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसीलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ। अच्छा
ये लो, खाना खा लो। वाह वाह वाह, बिजली तुम खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत बढ़िया खाना है। लेकिन इस बार पता नहीं हमारी फसल कैसी होगी। ये क्यों कह रहे हो? हर बार तो कुछ न कुछ हो ही जाती है फसल। अरे लेकिन इस बार बारिश का कोई ठिकाना नहीं है। गांव वाले कह रहे थे कि पता नहीं बारिश इस बार होगी भी कि नहीं होगी, और होगी अगर तो असमय होगी। असमय होने से क्या फायदा मिलेगा? अरे ये बात तो है, तुम परेशान मत हो, अपना काम करो। जब जैसा होने का होगा खुद ही होगा। अच्छा मैं चलती हूँ अब, माँ इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ। माँ माँ, तुमने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया, तुमने? अभी तो मैं आया ही हूँ, बस थोड़ी देर में खाना खाने जा रहा हूँ। वो तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही थी तू जंगल से कुछ लकड़ियाँ ले आता, यहाँ खाना बनाने के लिए खत्म हो चुकी हैं। अच्छा, अब मैं बिजली से पूछता हूँ। बिजली, घर में लकड़ियाँ नहीं है क्या? नहीं, लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। अच्छा हुआ माँ जी ने याद दिला दिया, मुझे तो याद ही नहीं था। मैं सोच रही थी आप लकड़ियाँ अगर ले आओगे तो बड़ा अच्छा होगा, वरना कल सुबह के लिए तो एक भी जलावन नहीं है। अरे तुम पहले नहीं बोल सकती हो? जब खेतों में आई थी खाना देने के लिए उस समय बोलती। अब तो शाम हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी। अच्छा, आता हूँ जंगल से, देखता हूँ लकड़ियाँ मिलती हैं या नहीं मिलती। अरे यहाँ तो कोई सूखी लकड़ी नहीं दिख रही, सारे हरे हरे पौधे ही दिख रहे हैं। ये भी ना, इसे रात को याद आता है, दिन में याद नहीं आता है। क्या करूँ? अच्छा, ये जो पौधा है, इस पौधे से बड़ी अच्छी रोशनी आ रही है। क्या करूँ? इस पौधे के पास जाऊँ क्या? देखूं, ये कोई जादुई पौधा तो नहीं है? अरे रे, ये क्या हो गया? मैं बचूंगा नहीं, ये नमक तो मुझे ढक लेगा। अरे कोई है, बचाओ मुझे, अरे बचाओ मुझे, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया। अरे बचाओ मुझे। अरे बिजली, कालू आया? नहीं माँ, कालू जी अभी तक नहीं आए हैं। अरे रात में जंगल ठीक नहीं होता है। वो तो है, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। अरे नहीं आया ना अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आए हैं। अब क्या होगा? मैं ढूंढने जाती हूँ, आप घर पे ही रहिए माँ जी। अच्छा ठीक है, लेकिन तू भी नहीं अटक जाना, जल्दी आना। कालू जी कहाँ हो आप? कालू जी, आपने एक काले कौवे को देखा है यहाँ आते हुए? अरे मैंने किसी को नहीं देखा इधर आते हुए। तू भी चली जा यहाँ से, ये जंगल बहुत भयानक है। इस जंगल में कोई नहीं आता, यहाँ शिकारी पंछी रहते हैं। ये जंगल बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। चली जा, चली जा। अगर मैं चली गई तो कालू जी को ढूंढने कौन आएगा? इस जंगल में तो वैसे भी कोई नहीं आता है, मुझे तो ढूंढना ही होगा।
अरे ये पौधा तो जादुई लगता है, ये पौधा तो बड़ा ही अच्छा है। थोड़ा सा इसे छू कर देखूं क्या? अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे बचाओ, कोई है? बचाओ बचाओ मुझे, अरे कोई है, बचाओ। अरे ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक दोनों में से कोई नहीं लौटे हैं। अब मैं मुझ बुढ़िया से तो चला भी नहीं जाता, मैं कहाँ जाऊं ढूंढने के लिए। ओ भैरव भैरव, बेटा जरा इधर आ। अरे काकी कैसी हो? ठीक नहीं हूँ, ये मेरा बेटा और मेरी बहू दोनों जंगल गए, लौट कर नहीं आए हैं। अच्छा, कालू भैया जंगल गए हैं? हाँ। तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस जंगल में तो कोई नहीं जाता है। काकी, तुमने उनसे जंगल क्यों भेज दिया? तुम्हें नहीं पता है उस जंगल में आज तक जो गया है वो वापस नहीं आया है। अरे मुझसे भूल हो गई, मुझे नहीं पता था। अरे काकी, मुझे माफ करो, अब मुझे नहीं जाना उस जंगल में। मामा मामा, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है काकी। मुझे ही जाना होगा, मेरे बच्चे हैं और नहीं उड़ सकती तो क्या हुआ, डंडे के सहारे चली जाऊंगी। अरे बाज रानी, तुमने मेरे बेटे बहू को देखा है? अरे मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इस जंगल ने उसे छिपा दिया है। अरे मुझे साफ साफ बताओ, मेरा एकमात्र बेटा और बहू है, इस संसार में कोई नहीं है, मेरे लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अरे मैं तुम्हें बता रही हूँ, चलो। तेरे यही बेटे और बहू हैं। अरे मेरे बेटे बहू को क्या हो गया? अरे ये नमक के ढेर में बदल गए हैं। मुझे ठीक करना है, कैसे ठीक करूं? तुम इस नमक को ले जाओ, अपने घर में नमक की खेती करो, नमक उपजाओ। अरे कहीं नमक भी उपजता है? ये जादुई नमक है, इसे एक जगह रखोगी ये दूसरे जगह भी होगा, और फिर उसी नमक को यहाँ लाना और उससे अपने बेटे बहू को ढकना, वो वापस से जिंदा हो जाएंगे। अब इंतजार करती हूँ, तभी तो कुछ होगा। ये नमक अब हो गया तैयार, अब मैं लेकर जाती हूँ। अरे माँ, मुझे पता था तुम आओगी। अरे मैं भी आई थी तुम्हें ढूंढते ढूंढते, लेकिन मैं खुद ही फंस गई। हाँ हाँ, मुझे पता था तुम भी आओगी। ये पौधा जादुई पौधा है, इसे छूने से नमक में बदल जाते हैं लोग। अरे घर चलो, अब बहुत देर हो गई है। माँ, क्यों ना हम इस नमक की बिक्री करें? नमक बिक्री करके भी हमें अच्छे खासे मुनाफे होंगे। वो तू देख ले, चले जाना किराना के दुकान पर और बेच कर देखो नमक बिकता है क्या।
अरे भाई क्या लेके आए हो? नमक लेकर आया हूँ बनिया जी। नमक लेंगे क्या? अरे क्यों नहीं लेंगे, नमक भी तो बिकता ही है। एक टोकरी के 200 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, आप जो दे दो। और वो 200 रुपए देता है। धीरे धीरे कालू और बिजली नमक का ही व्यापार करने लगते हैं और उनके व्यापार से उन्हें बहुत ही ज्यादा फायदा होने लगता है। नमक भी ऐसा जो कभी खत्म नहीं हो रहा था और धीरे धीरे झोपड़ी की जगह उन्होंने एक बड़ा सा घर बना लिया। पर वो गरीबों की मदद करना नहीं भूलते थे, हमेशा गरीबों की मदद करते थे। गरीब पंछियों को खाना खिलाते थे और कपड़े देते थे। अब गांव में सबसे ज्यादा धनी बन चुका था कालू और कालू की पत्नी बिजली।